हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जियो एक्सपर्ट ARL विद आशु। तो आज का जो हॉट टॉपिक है आपको पता ही होगा, ये आज ही का नहीं है, काफ़ी टाइम से ये बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है और इसके बारे में बात करते रहनी चाहिए बिकॉज ये हमें एक पर्सनल इंसाइट देता है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन स्पेशली विद व्यू टू द इंडिया। तो जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका इंक्लूडिंग जो कि अमेरिका की आदत है सबको लपेटने की, तो यूरोप को लेकर के और इंडिया के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रेटजीज चल रही हैं, क्या सुर बदले हैं नहीं बदले हैं। तो इट इज़ ओवरऑल कि क्या चल रहा है सिनेरियो। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता रहती हैं लेकिन उसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो कुछ पॉइंट्स मेरी तरफ से निकल के आते हैं, कुछ आपकी तरफ से। तो देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ है कि आपने महसूस किया होगा कि US की वॉइस थोड़ी सी डाउन हो गई है। कैसे डाउन हो गई है मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आपने एक नाम बहुत सुना होगा, पीटर नवारो, जो बस आते थे और ट्रेड को लेकर के अनाप शनाप बयान देना इंडिया के बारे में। जैसे कि उन्होंने सोच रखा था कि इंडिया इट इज़ लाइक हम इनको प्रेशर में डालेंगे और सडनली इंडिया हमारे पैरों में आ जाएगा। तो उनकी थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हुई, थोड़ी सी नहीं बहुत सारी मिसकैलकुलेशन हो गई। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ दिन से उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। जो अनाप शनाप बकते रहते थे उनका हाल ही में अब कोई स्टेटमेंट आ नहीं रहा है। तो जियो पॉलिटिक्स में ये बहुत बड़ी बातें होती है, छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट देयर इज़ अ फाइट इन द स्ट्रीट। ये एक जियो पॉलिटिकल मैटर्स हैं, तो इनमें छोटे छोटे जो इश्यूज होते हैं हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। अब ऐसा हो क्या रहा है, देखिए एक तो स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब किसी ने या किसी भी तरीके से, वी डोंट नो एग्जैक्टली बट व्हाट इज़ हैपनिंग, कोई इंटेलिजेंट पर्सन आया है, ठीक है, और इतना डैमेज होने के बाद उसने स्पेशली उसी टोन में उसी तरीके से ट्रंप को समझाया है कि बहुत गड़बड़ हो चुकी है, अब इसको ज़्यादा गड़बड़ मत करो, नहीं तो सारी फॉरेन पॉलिसी और सारा जो स्टेचर है US का, जो US का पॉइंट ऑफ व्यू विद व्यू टू द वर्ल्ड, हाउ वी कैन रिमेन द सुपर पावर, तो इसमें बहुत बड़ा डेंट पड़ने वाला है। तो ये किसी ने समझाया है उनकी लैंग्वेज में और उन्हें समझ में भी आ गया है। तो सबसे पहले तो कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही है, जो हमेशा अनाप शनाप सुबह उठते ही कुछ बोल दो, ये बोल दो, तो अब उनको औकात में लाया गया है और उनको कंट्रोल किया गया है। तो पीटर नवारो की जो आजकल जो कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा उससे आइडिया लगता है। सेकेंड थिंग, देखिए एक बहुत फेमस नेम है जो एक्स US नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जैसे कि हमारे मिस्टर अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है भारत के, ऐसे ही एक एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे हैं, कहाँ के, US के, और उनका नाम है मिस्टर बोल्टन। एंड आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पहले जो कार्यकाल में, पहले टेन्योर में डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे थे, जहाँ तक मैं जानता हूँ। यू कैन चेक बट अदरवाइज यू कैन करेक्ट मी ऑल्सो थ्रू कमेंट। तो इन्होंने एक चीज़ क्लियरली बोल दी है अबाउट टुडेज, जो कुछ भी पीटर नवारो जो कर रहे हैं, कि यहाँ पर क्या हुआ है कि इन्होंने पर्सनली ट्रंप और मोदी को लड़ाने की कोशिश की है। पीटर नवारो ने जो भी स्टेटमेंट दिए हैं ये बहुत रीजनेबल, एक ऐसे डेजिग्नेशन पर बैठे हुए रीजनेबल पर्सन के नहीं है। एक्चुअली इन्होंने किया क्या है कि अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, ट्रेड और इंडिया हमसे फ़ायदा ले रहा है, उस पर हमें टैरिफ लगानी चाहिए, रशियन ऑयल परचेज कर रहा है। तो उनके नटशेल में उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि पीटर नवारो ने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया है, ट्रंप और मोदी को लड़ाने की कोशिश की है। एक तो ये बात है। और दूसरी बात देखिए, मैं आपको एक और बात बताऊँ, कुछ कैरेक्टर होता है, जैसे वी आर इंडियन, अमेरिकन की बात करें, उनका एक अपना अलग कैरेक्टर है, और जहाँ पर ये थोड़ा सा कैरेक्टर ऊपर नीचे, कैरेक्टर आई मीन टू से हाउ यू बिहेव, व्हाट आर योर एथिक्स एंड हाउ यू आर ब्रॉट अप इन अ कंट्री, इन अ सिविलाइजेशन, एवरीथिंग मैटर्स। यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे कि US के ट्रंप है, ठीक है, तो ट्रंप क्या करते हैं, जैसे ट्रंप बोलते हैं, ट्रंप को लगता है कि कुछ नहीं है, इंडिया को गाली दे दो, मोदी की तारीफ कर दो, क्योंकि वो ऐसा समझते हैं ना कि कोई भी ट्रंप को गाली दे दे, US की तारीफ कर दे, या US को गाली दे दे, ट्रंप की तारीफ कर दे, तो ऐसे काम चलता है। बट इंडिया में ऐसे काम नहीं चलता। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। द पॉइंट इज दैट आप पर्सनली मोदी को एक बार को कुछ भी कह दो तो ही इज़ वेरी वेटरन पॉलिटिशियन, ही इज़ रनिंग अ कंट्री, द ग्रेट कंट्री लाइक इंडिया, तो वो जानते हैं, उसको इग्नोर कर सकते हैं। बट द थिंग इज दैट दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट US पर्सन्स on the different designations, they are unable to understand the mindset of a common Indian। ये क्या करते हैं, अपने तरीके से ये सोचते हैं कि मोदी को कुछ मत कहो और
भारत को गाली दे दो। लेकिन इनको ये नहीं पता, हालांकि अब पता चल रहा है धीमे धीमे कि देखिए इंडिया में लोग ऐसे नहीं सोचते हैं। इट इज़ ह्यूज मार्केट ऑफ द पर्सन, परचेजिंग पावर इज़ वेरी हाई एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ यूएस इवन। तो उन्होंने अब समझ में आ रहा है कि देखो आप मोदी को कुछ भी कहो, ही इज़ वेटरन पॉलिटिशियन, ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस, ही कैन इग्नोर एवरीथिंग बिकॉज ऑन दिस डेजिग्नेशन दीज आर द थिंग्स विच आर टू बी इग्नोर्ड एंड दीज आर द थिंग्स टू बी हिट एट द राइट टाइम। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि भारत माता के बारे में आप कुछ भी कहेंगे तो यहाँ के लोगों के सेंटीमेंट्स हर्ट होंगे और ये अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करेंगे। और आपको एक और बात बता दूं, अभी आपको पता होगा कि जब थोड़े से सुर बदले थे तब मैकडी या अदर कंपनीज हैं जो अमेरिकन बेस्ड हैं उनको थोड़ी सी राहत मिली थी, बिकॉज दे वर स्केयर्ड अबाउट कि कहीं ऐसा ना हो कि मास बॉयकॉट स्टार्ट हो जाए अमेरिकन प्रोडक्ट्स का। ठीक है, क्यों? क्योंकि कम से कम इनको ये तो पता चल गया है कि इंडियन माइंडसेट कैसा है और इंडिया के एक बड़े मेजॉरिटी में मार्केट में अभी सेंटीमेंट यूएस के खिलाफ गया नहीं है पूरी तरीके से। तो इसी बात को समझाने की वहाँ कोशिश की जा रही है कि आप कुछ भी कीजिए। देखो, और ये हम भी समझा रहे हैं कि ट्रम्प साहब, मोदी जी को एक बार को पर्सनली आप कुछ भी कह दीजिए, लेकिन इंडिया को जैसे आपके यहाँ चलता है, जैसा आपका कैरेक्टर है, इंडिया में ऐसा नहीं चलता। अगर लोगों के अंदर ये सेंटीमेंट बैठ गया कि आप इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं, भारत माता के खिलाफ बोल रहे हैं, तो यहाँ की गवर्नमेंट आपका साथ नहीं दे पाएगी, बिकॉज सेंटीमेंट एक बार अगर गलत बैठ गया यूएस के खिलाफ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये मेरा एक सजेशन भी है जो आगे चल के आई थिंक यूएस की जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई उसको सही करने की कोशिश करें और उनको इंपॉर्टेंस समझे व्हाट इज इंडिया। और देखिए यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं कि ट्रम्प के बारे में आप एक चीज नोट करना, ट्रम्प साहब ने कभी भी पर्सनली मोदी जी के खिलाफ कुछ नहीं बोला है। ट्रम्प साहब ने मोदी जी के खिलाफ कभी पर्सनली कुछ नहीं बोला है, भारत भारत भारत। तो मैं यही पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये गलती वो कर रहे हैं और इन्होंने क्या एक फील्डिंग सी सेट कर दी है। जैसे कि मैं बात बताऊं कि कुछ लोग छोड़ दिए कि you keep just putting pressure on India and at another side I will keep the soft words for India, for Modi and everything। तो ऐसे काम चल जाएगा? नहीं चल जाएगा। जैसे कि मैं अभी आपको एक बात बताऊं, एक नाम है और नाम को मैं बता दूं, ये है आपके सेक्रेटरी जो यूएस में सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी यूएस कंज्यूमर। तो इन्होंने क्या किया है, यूएस कंज्यूमर सेक्रेटरी हैं हार्वर्ड लुटविक। धीमे धीमे करके प्रेशर डालना इंडिया पे, जस्ट लाइक पीटर नवारो, प्रेशर डालना इंडिया पे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इंडिया तो 2 मिनट के अंदर हमारे पैरों में गिर जाएगा। तो इन्होंने क्या किया है, ट्रम्प एक तरफ ट्रम्प इज यूजिंग नो इल वर्ड्स फॉर मोदी, बट द थिंग इज दैट उन्होंने अदर फीलिंग्स दूसरी तरफ एक फीलिंग सेट कर दिया कि आप प्रेशर डालते रहो, काम चल जाएगा। जस्ट लाइक बोलते हैं ना ब्रूटली बिजनेसमैन एक होता है कि बस बिजनेस के बारे में सोचना है। बट मैं आपको बता दूं और हमारे इंडियंस भी जानते हैं कि ऐसे चल नहीं पाता। इंडिया इज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड यूनिक कंट्री। इसके माइंडसेट को आपको पर्सनली समझना पड़ेगा, एक अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, तब यहाँ के लोगों की अंडरस्टैंडिंग को आप समझेंगे। तो ट्रम्प जो गेम करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा यहाँ पे चल नहीं पा रहा है। और हाँ, जैसे कि मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में ही कि ये वॉइस डाउन हुई है, उसका एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वो है, आपको पता होगा कि सर्गियो गौर, ये नाम बहुत फेमस रहा है पीछे कुछ न्यूज़ में और अभी भी चल ही रहा है। इनको राइट हैंड बोला जाता है ट्रम्प का। और आपको पता होगा बहुत लंबे टाइम से इंडिया में यूएस एम्बेसडर नहीं है, यूएस की तरफ से कोई एम्बेसडर नहीं है, लेकिन अब इन्हें भारत में सर्गियो गौर को यूएस एम्बेसडर अपॉइंट करके भेजा जा रहा है। लेकिन बात यह है कि ये सिर्फ यूएस एम्बेसडर नहीं होंगे, ये एशिया के भी सारे मैटर्स को देखेंगे, तो ये भी एक जियोपॉलिटिकल मूव है उनका। बट द थिंग इज दैट हम अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ट्रम्प ने ये चाल चली है कि कैसे भी करके ये डेंट पड़ रहा है इन द लॉन्ग रन, कैसे भी करके इनको रिपेयर किया जाए। और सर्गियो गौर ने बोला भी है कि मेरा सीधा सीधा एक ही चीज़ है कि भारत अभी हमसे दूर नहीं गया है और उनको कैसे भी करके पास लाना है और चाइना और रशिया से जो नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं इसको हटाना है। तो सर्गियो गौर का पूरा एजेंडा क्लियर है और आप धीमे धीमे देखेंगे ये मेरी तरफ से कि आपको ऐसी ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी जो चाइना और इंडिया के बीच में दरार डालने की कोशिश की जाएंगी। तो आप भी अपना हमेशा पॉइंट बना के रखिएगा, जब भी यूएस थ्रू मीडिया स्पेशली लाइक वॉइस ऑफ अमेरिका एंड ऑल जो स्टेट रन होती हैं, आपके सामने चाइना और इंडिया को लेकर के कुछ नए नए आर्टिकल्स छापना जो इनके बीच में दरार डालने की कोशिश करें, कोई डिसइंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश करें, तो आप डायरेक्टली बिलीव मत करना, उसको थोड़ा सा डिकोड करना, ठीक है, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज दिस हैज़ बीन द एजेंडा ऑफ यूएस टू जस्ट कीप द रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड चाइना अवे। ओके, तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखना। तो ये भी है सर्गियो गौर, इस नाम को भी याद रखना। तो इसीलिए आ रहे हैं, ऐसा नहीं है यूएस एम्बेसडर अपॉइंट करने के लिए कोई वो आ गया था, लेकिन अब ऐसी हालात आ गए थे कि उन्होंने ऐसी हालात में
लेकिन इस पॉइंट को भी याद रखना कि उन्होंने सिर्फ यूएस एम्बेसडर बना के नहीं भेजा, उन्होंने साथ ही साथ इसको सेकंड रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रखी है, जिसमें कि उनको पूरे एशिया को देखना है। तो एशिया की बात करते हैं तो बगल का हमारा पाकिस्तान भी आएगा, इधर उधर के सारे कंट्रीज आएंगे। तो ही इज हियर टू इंटरफियर इन ऑल द पॉलिटिकल अफेयर्स एंड जियो पॉलिटिक्स एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ डिफरेंट नेशंस, स्पेशली नेबरहुड ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ आई है। और देखिए यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ, मार्को रूबियो, ये भी बहुत स्पेशल नाम है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। जैसे कि हमारे देश में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं, हमारे यहाँ मिनिस्टर बोलते हैं, वहाँ पर सेक्रेटरी की पोस्ट पे ही जैसे कि इक्विवेलेंट टू द मिनिस्टर इन इंडिया रहती है। तो इन्होंने भी यूएस और इंडिया के टॉप रिलेशनशिप की बात कही है, ठीक है। और यहाँ पर एक जो मेजर पॉइंट्स मैं आपको बता दूँ जो आपको जानना ज़रूरी है कि देखिए, प्रेशर कितना भी डालने की कोशिश की गई हो, हमारे मोदी जी ने थोड़ा सा हमारी जो मार्केट है वो डाउन होना स्टार्ट हो गई, और मोदी जी ने अश्योर्ड किया सभी को कि देखो वो जो कर रहे हैं करने दो, हम कुछ नहीं कहेंगे, ओके, वी आर रेडी। बट द मेन थिंग इज दैट, और उन्होंने अश्योर किया सभी को कि आप जितने भी सभी को मतलब जो एक्सपोर्ट वगैरह जो बड़े बड़े जो सैंक्शंस, सो कॉल्ड सैंक्शंस फ्रॉम जो वो क्या कहते हैं सेकंड लेवल सैंक्शंस, और लेकिन हम टैरिफ ही बोलते हैं, जो लगाए हैं, जिससे जो भी एक्सपोर्टर्स एंड ट्रेड मर्चेंट को जो नुकसान होने की बात आई है, तो उसमें अश्योर किया है कि आपके उसका हम कोई नुकसान नहीं होने देंगे, आने वाले टाइम में कोई ना कोई हम देख लेंगे, सेकंड अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं से निकाल देंगे, ठीक है। और इससे मार्केट भी स्टेबल हुई। और इधर क्या है कि अब होगा क्या, हमारे जो एस जयशंकर जी हैं वो क्या करेंगे, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अपॉर्चुनिटी में क्या होगा, ये यूएस भी जानता है, अपॉर्चुनिटी में क्या होगा कि जहाँ जहाँ पे हमारी जिस कंट्री में हम ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, वहाँ के एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स को बुलाएंगे, और बुलाने के बाद फिर मीटिंग करेंगे कि आप देखिए हम कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, हम कैसे ट्रेड डील कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी ट्रेड डील करो, ये करो, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर, और जल्दी जल्दी ट्रेड डील करके अपना बस ये जो कुछ भी नुकसान होने नहीं देना है। तो यही तो होगा। अब इन चीज़ों से यूएस वगैरह को प्रॉब्लम है, आपको पता होगा ना। यूएस ने अब यूएस की बात क्या करें, ट्रम्प की बात करें, क्योंकि इकलौता इंसान है जिसने कबाड़ा कर दिया 2025 मोर देन 25 ईयर्स जो एफर्ट्स थे यूएस के इंडिया के क्लोजर आने के, उनको डिस्ट्रॉय तो कर ही दिया है। और इसका डेंट काफ़ी पड़ेगा, चाहे कितना भी अब कोशिश कर लें, क्योंकि एक लकीर से आगे निकल गए हैं। आपको पता ही होगा कि ट्रंप ने ईयू पर पहले प्रेशर डाला था कि तुम इंडिया पर 100% सैंक्शंस और टैरिफ व्हाटएवर आप ये लगाइए, और बाद में हम करेंगे, क्योंकि ये रशिया से ऑयल ले रहा है, ये यूक्रेन के खिलाफ रशिया को पावरफुल कर रहा है एंड ऑल। लेकिन देखिए, एक मैं आपको बात बताऊं कि ईयू ने उसे रिफ्यूज़ कर दिया, और इस समय तो बहुत फास्ट तरीके से लगे हुए हैं। आपको पता होगा कि जल्दी ईयू के, यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया में आने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि दिसंबर तक कैसे भी करके फ्री जो ट्रेड डील हो जाए। यूके की ऑलरेडी, जैसे यूके की बात करें, और ईयू के और भी 4 नेशंस ऑलरेडी ये डील कर चुके हैं, जो कि अक्टूबर में आई थिंक स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रंप ने सोचा था, वैसा हुआ नहीं, ईयू ने रिफ्यूज कर दिया। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये हमेशा याद रखना माइंडसेट को। ट्रंप, आई डोंट थिंक सो दैट एंड नोबडी कैन अंडरस्टैंड, ही इज कंप्लीटली अनसर्टेन पर्सन, बट द थिंग इज दैट इफ यू टॉक अबाउट द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ईयू नेशंस के जो लोग हैं, वो इनकी तरफ पागलों की तरह बात नहीं करते, वो नेगोशिएशंस में बिलीव करते हैं। इस मामले में वो इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो एक नटशेल में एक कंक्लूजन निकल के आता है वो ये है, अब यूएस कहीं ना कहीं फंसा है। और देखो, बात हमारे लिए यहाँ पर ये है, और समझने के लिए भी है फॉर द लॉन्ग रन। और देखिए, हिस्ट्री क्या है, कैसे है, आई डोंट नो दैट हाउ इट वाज रिप्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू, बट द थिंग इज दैट माइंडसेट की बात करें भाई, पूरी दुनिया में फॉरेन पॉलिसी जो भी लोग जानते हैं, मंडल थ्योरी ऑफ आचार्य चाणक्य, ग्रेट आचार्य चाणक्य, वो क्या थी, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इवन दीज ऑल द थ्योरीज आर टॉट इवन इन द वेस्टर्न कंट्रीज फॉर द फॉरेन पॉलिसी। इंडिया में पता नहीं किस तरीके का सिलेबस या कैसे, यहाँ पर भी ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बट द थिंग इज, बस आपको समझना है कि यूएस अब ऐसे फंस चुका है। और ये सिर्फ उसकी बात नहीं होती, उसकी हेजेमनी और सुपर पावर वाला एक एटीट्यूड होता है ना, अब जब आगे बढ़ के पीछे हटेगा, हटना तो पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा डेंट है जो इंडिया ने दिया है। और लेकिन साइमल्टेनियसली कहते हैं ना एक्शन एंड रिएक्शन, तो एक्शन तो उन्होंने कर दिया, लेकिन रिएक्शन ये निकल के आया है कि हमें एक ऐसा इंडिया देखने को मिला है कि जो झुकता नहीं है। और ये हमारे लिए सेल्फ रेस्पेक्ट एंड प्राउड वाली बात है। और देखिए, कई लोग कहते होंगे कि अरे इससे क्या फ़ायदा है, नुकसान होगा। देखिए, नुकसान की बात तो ये है कि ये मेरी पर्सनल सोच है, आई डोंट नो अबाउट यू, बट
जब इस दुनिया इस इंसान में आया तो बेसिक नीड, नेचर ने सारी बेसिक नीड्स को दे रखा है। और इंडिया में मैं ये मान ही नहीं सकता हूँ कि बेसिक नीड की कभी भी कोई कमी होने वाली है। और रही बात हमारी, हमने तो सालों साल तक बहुत कुछ फेस किया है, लेकिन हम सर्वाइव करते हैं। वी आर द सर्वाइवर्स। अगर आप सही से समझेंगे तो वी आर द सर्वाइवर्स। यूएसए वगैरह इन चीज़ों को जानते नहीं, लेकिन अब उनको ये चीज़ फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। और एक ईगोइस्टिक नेशन की यही है कि ईगोइस्टिक कंट्री है, वो इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है कि इंडिया ने कैसे, क्योंकि इनके अंदर ईगो तो बहुत है। कभी भी आप ट्वीट देखिए यूएस प्रेसिडेंट, स्पेशली ट्रंप की लैंग्वेज को देखिए, बॉडी लैंग्वेज को देखिए, और जब उनके वो खुद ऐसे हैं तो उन्होंने ऐसी ही फौज इकट्ठी कर रखी है ऑन द नेम ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो वो भी यही कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल तो ब्लेम ट्रंप पर ही जाता है, लेकिन जो ट्रंप एक बिजनेस, कहते हैं ना, ही इज़ अ बिजनेस माइंड, और उन्होंने क्या किया, बिजनेस माइंड को एक नेशनल पॉलिटिक्स में लगा दिया, वो गड़बड़ हो गई। उन्होंने एक रिस्क ले लिया बिजनेस की तरफ। भाई बिजनेस में आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, बट इन द मैटर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ कंट्री इट इज़ नॉट फिजिबल, ये रियलिस्टिक नहीं है। तो ये सोचना चाहिए था। अब मूव तो आपने चल दिया, इधर से हमारे कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट जो कि पीएम है, उन्होंने चल दिया। अब देखना ये है कि आगे किस तरीके से और टैकल करता है। वॉइस तो डाउन करनी पड़ेगी यूएस को, लेकिन यही है कि समय रहते कर लेते तो अच्छा रहता। अब ये बहुत बड़ा डेंट पड़ गया। इस ओवरऑल सिनेरियो का जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो कौन है? चाइना एंड रशिया। अगर आप इंडिया की तरफ आएंगे तो चाइना, और वैसे ओवरऑल रशिया इसका ओवरऑल बेनिफिशियरी है। और यूएस की पिछली फॉरेन पॉलिसी के चक्कर में आज रशिया इतना अग्रेसिव हो चुका है कि उससे पूरे यूरोपियन यूनियन के नेशंस को थ्रेट आ चुका है। अगर आप बात करेंगे जर्मनी, द बैकबोन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमी, जर्मनी जो हमारे टॉप 5 में आती है पूरे वर्ल्ड में जीडीपी के मामले में एंड ओवरऑल स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी में जर्मनी, उसके और रशिया के बीच में अगर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी देखें, सिर्फ एक पोलैंड है। तो पोलैंड में एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, रशियन ड्रोन्स को देखा गया था, शूट डाउन किया गया था, और नॉन इमरजेंसी बेसिस पर वहाँ के 3 पॉइंट्स थे, उनको शट डाउन भी किया था पोलैंड में। और पोलैंड ने ये बात नेटो तक को बोला है कि ये क्या कर रहे हो, इसको ट्राई टू जस्ट इम्प्रूव दिस सिचुएशन, डोंट मैस विद रशिया इन दिस वे, ट्राई टू नेगोशिएट एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर स्ट्रेटजीज एंड ऑल। इन चीज़ों को सही कीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है। और जैसे ही पोलैंड में आता है मैटर, तो जर्मनी, फ्रांस, आपको पता होगा यूके और फ्रांस ने तो अपना मिलिट्री बिल्डअप भी स्टार्ट कर दिया है। यूके ने थोड़ा पहले किया था, और अभी ओवरऑल रिसेंट टाइम में फ्रांस ने। तो ये मेरे एनालिसिस थे, आपके भी कुछ पॉइंट्स होंगे। अब आप खुद ही सोचिए कि यूएस क्या था और क्या हो गया। जब फर्स्ट टाइम ट्रंप आए थे तो क्या रिलेशंस थे, और उनके बाद में 5 to 6 ईयर्स में एक कंप्लीटली, ये कहते हैं ना, अपसाइड डाउन टाइप का चेंज हो चुका है पूरी इंडिया एंड यूएस रिलेशंस में। लेकिन एक बात और भी याद रखना कि यूएस और यूरोपियन नेशंस में कुछ कंट्रीज जैसे जर्मनी, फ्रांस और इधर यूएस, ये कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनसे कि हमारा ट्रेड सरप्लस रहता है, हमें कमाने को बहुत मिलता है। ये भी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए हमेशा। तो जब भी आप कभी सोचो तो इस चीज़ को भी याद रखना। सेकंड पॉइंट, आई टोल्ड यू कि अब यूएस धीमे धीमे इंडिया और चाइना के बीच में ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशंस को पब्लिश करना स्टार्ट करेगा थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू देयर रिसोर्सेज लाइक न्यूज़पेपर, वॉइस ऑफ अमेरिका, स्टेट रन मीडिया, कि जिससे कि भारत के लोगों में चाइना के खिलाफ और नफरत बढ़े, यूएस के प्रति प्रेम आए, जो इतना आसान नहीं है। जो डेंट हुआ है उसको भरना पड़ेगा कैसे भी करके। लेकिन आप जब भी उन न्यूज़ को डिकोड करें तो हमेशा याद रखना कि इसमें यूएस के अपने सेल्फ इंटरेस्ट हैं, तो वो न्यूज़ ऑथेंटिक है या नहीं वो आपको चेक करना है। तो देखिए, ये था आज का टॉपिक, बिल्कुल हॉट टॉपिक चल रहा है। मैं हॉट टॉपिक पर ही अपना एनालिसिस लेके आता हूँ। आई होप आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा, आपके दिमाग में भी 101% कोई ना कोई पॉइंट्स आए होंगे। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई ऑलवेज वेलकम योर कमेंट्स, आई रीड ऑल योर कमेंट्स। ओके, तो मिलते हैं नए एनालिसिस के साथ किसी भी जो रिसेंट चल रहा है उसके हॉट टॉपिक के बारे में। टिल देन टेक केयर, गुड लक एंड बाय बाय।